हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम अफेयर्स। आज हम लोग हिस्ट्री का एक न्यू सीरीज लेके आए हैं जिसमें हम लोग एक एक करके एंशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री मींस प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप पहले प्राचीन भारत से स्टार्ट करेंगे। फिर प्राचीन भारत में सब कुछ कौन क्या क्या टॉपिक आता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ताकि जो है एक न्यू स्टूडेंट के लिए आप बिल्कुल एक फ्रेश मटेरियल और फ्रेश से पढ़ सकते हैं। ये नहीं कि एक एक टॉपिक कुछ भी उठा के पढ़ रहे हैं, तो आपको एक सिलसिलेवार ढंग से पढ़ने के लिए हम लोग एक सीरीज़ लेके आए हैं। तो आइए समझते हैं कि इंडियन हिस्ट्री के बारे में क्या क्या है टॉपिक और कहाँ तक क्या होता है। तो अब देखते हैं, जो हमारा इतिहास है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसे प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। अब बहुत सारे बच्चों को, नए बच्चों को एक कन्फ्यूजन होता है कि प्राचीन भारत कब से कब है, फिर मध्यकालीन भारत कब से कब होता है, फिर आधुनिक भारत का क्या है। तो उसको हम लोग पूरा डिटेल में समझते हैं। पहले ये हमारा हिस्ट्री के ऊपर इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो पहले इंट्रोडक्शन में हम लोग एक बार समझ लेंगे कि टॉपिक क्या क्या हैं। फिर उसके बाद हम एक एक टॉपिक करके पूरा हम लोग अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, जिसमें पूरा इंडियन हिस्ट्री कवर किया जाएगा। अब देखिए, जो एंशियंट हिस्ट्री है, प्राचीन भारत है, उसमें 2 खंड होते हैं, जैसे प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब ऐतिहासिक काल का मतलब होता है कि जो पढ़ा नहीं गया है, साक्ष्य तो मिले हैं, सब कुछ मोहर वगैरह जो मिले हैं, लेकिन उस पर लिखा क्या गया है, उनकी जो लिपि है उसको अभी तक नहीं पढ़ा गया है। उसके बाद प्राचीन में ही कुछ साक्ष्य ऐसे मिले हैं जिनको पढ़ा गया और जिनसे समझा गया कि हाँ, उस समय की क्या क्या चीज़ें हैं। उसके बाद हम आते हैं मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत जो है, ये 750 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी के कालखंड को हम लोग मध्यकालीन भारत कहते हैं, मिडाइवल हिस्ट्री बोलते हैं। इसमें जो है 750 से लेकर 1200 ईस्वी के काल को पूर्व मध्यकालीन बोलते हैं, और 1200 से लेकर 1707 को उत्तर मध्यकालीन काल बोलते हैं। अब उसके बाद हम आ जाते हैं आधुनिक भारत में, मॉडर्न हिस्ट्री। जो मॉडर्न हिस्ट्री है, 1707 से लेकर 1947 का टाइम पीरियड है। अब इसमें भी 2 खंड है, जैसे 1707 से लेकर 1857, इसको ब्रिटिश कालखंड बोलते हैं, और जबकि 1857 से लेकर 1947 को कालखंड को हम लोग स्वतंत्रता संग्राम या इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल बोलते हैं। अब इसमें भी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में भी हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसको 3 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे, लेकिन मैं अभी बेसिक के लिए बता देता हूँ। इसमें क्या है, हम लोग उदारवादी, फिर उग्रवादी और फिर गांधीवादी, जैसे 1885 से लेके 1905 तक का जो काल है उसको हम लोग उदारवादी बोलते हैं, और 1905 से लेके 1915 के कालखंड को हम लोग उग्रवादी काल, और 1915 से लेके 1947 ये गांधीवादी युग बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि प्राचीन भारत के बारे में, ये 750 ईस्वी तक का जो कालखंड उसको प्राचीन काल में हम क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे प्रागैतिहासिक काल में पाषाण युग, ताम्रपाषाण युग, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, महाजनपद काल, मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य, ये सभी जो है ये प्राचीन भारत के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। इसमें इसी टॉपिक से हमारे एग्ज़ाम में किसी भी यूपीएससी हो या पीसीएस हो या एसएससी हो या बिहार के सभी एग्ज़ाम या अन्य राज्यों के सभी एग्ज़ाम में इसी टॉपिक से प्रश्न बनते हैं। अब हम देखते हैं मध्यकालीन भारत। ये जो मध्यकालीन भारत है, ये 750 से 1707 है। इसमें जो है हम लोग पूर्व मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे, जैसे राजपूत हो, चोल साम्राज्य, पाल वंश, इनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे, जो कि 1206 से 1326 ईस्वी, जिसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। उसके बाद हम पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य। उसके बाद हम पढ़ेंगे मुग़ल साम्राज्य, जो कि आपको पता है 1526 से लेकर 1707 से, जो बाबर से स्टार्ट होता है और औरंगजेब के तक चलता है, और आगे उत्तर मुग़ल काल भी आता है, उसको भी देखेंगे। उसके बाद हमारा मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है मराठा साम्राज्य, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में हम देखेंगे कि मराठा साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई, क्या क्या चीज़ें हुई। और हम देखते हैं आधुनिक भारत। तो आधुनिक भारत का समय
कालखंड है 1707 से लेकर 1947 तक। इसमें हम लोग मुग़ल साम्राज्य का पतन देखेंगे, यूरोपीय कंपनियों का आगमन देखेंगे, ब्रिटिश राज की स्थापना देखेंगे और जिसमें प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, इसी 2 युद्धों से डिसाइड होता है ब्रिटिश राज कैसे इस्टेब्लिश होती है इंडिया में। उसके बाद 1857 का विद्रोह देखेंगे, जो कि जिसको हम लोग पहला स्वतंत्रता संग्राम बोलते हैं। और उसके बाद हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को देखेंगे, जिसमें कांग्रेस की स्थापना होती है और अन्य नेताएं जैसे महात्मा गांधी के बारे में और फेमस पर्सनालिटीज़ जवाहरलाल नेहरू जी और अन्य नेताओं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये हमारा ओवरव्यू रहा कि जो स्टूडेंट बिल्कुल भी बेसिक से जानना चाहता है उसके लिए हमने एक ओवरव्यू दिया है। अब हम इसके आगे एक एक करके एक एक टॉपिक एंशिएंट हिस्ट्री से, फिर मिडाइवल हिस्ट्री से, फिर आधुनिक भारत से, इससे करके हम लोग एक एक टॉपिक कवर करेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर चैनल एंड फॉर रेगुलर अपडेट्स एंड मिलते हैं अपने